हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे इंट्रो और उसी के साथ साथ मैंने नॉर्मल सेटअप कैसे करते हैं वो मैंने किया था। सो इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इसको टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज पार्ट 2 में क्या है कि मैं यहाँ पे सब टास्क में इसको कैटेगरीज किया हूँ, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया और उसके बाद हम लॉन्चर करेंगे और उसके साथ साथ लास्ट में प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं कि अगर आप लोग खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे गूगल पे आ सकते हो और यहाँ पे सर्च करते हो फ्लटर फ्लेवर। सो आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहो तो वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक मार के जा सकते हो। ठीक है, सो इस लिंक को अगर मैं राइट क्लिक मार के ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे आएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे देखो एक्सप्लोर कर सकते हो इसको, जैसे कि कैसे फ्लेवर सेटअप करते हैं। iOS में हो गया, मैकओएस में हो गया। उसी तरह आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड का भी दिखाता है कि कैसे करना है। और इसके साथ साथ ये लंचर हो गया, तो लंचर को कैसे सेटअप करते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। विथ आर्गूमेंट्स के साथ आप कैसे पास कर सकते हो आर्गूमेंट्स, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा नीचे जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो असेट्स भी हो गए, जैसे यहाँ पे फ्री हो गया, हाँ फ्री का फ्लेवर हो गया। और उसी तरह प्रीमियम का हो गया, तो ये एसेट्स हो गया। जैसे आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप पे, जो कुछ कुछ स्टिकर्स होता है वो प्रीमियम होता है, कुछ कुछ स्टिकर वो फ्री होता है। तो आप लोग इसी इसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह और थोड़े नीचे जाओगे ना, पैकेज का नाम दिया हुआ है फ्लटर फ्लेवर और फ्लटर फेवराइजर। सो हम यहाँ पे जो ऊपर वाला है सबसे पहले नंबर पर जो दिया है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और उसी के साथ-साथ मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ़ नॉर्मल सेटअप किया था और इंट्रो किया था, राइट? जो कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन हुआ है। इसको अगर मैं फिर से रिस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे मैंने प्रोड किया था और उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे रिबन लगाया था, जो कि रिबन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। रिबन या बैनर कुछ भी बोल सकते हो, जो पीआरओडी का है। ठीक है? तो जो इसका लोकेशन है ना, मैं इस यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको। ठीक है? इसको करता हूँ बॉटम एंड, ताकि आपको जो डिबग वाला है बैनर वो भी दिख जाए। ठीक है, बॉटम एंड मैंने सेव मारा, यहाँ पे ये पीआरओडी आ गया और ऊपर ये बैनर वाला जो सॉरी ये डिबग वाले जो बैनर था ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी ये माई ऐप है इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी कॉपी या कट कर सकते हो। ठीक है, कट मैंने मारा और मारने के बाद यह जो एल है फोल्डर, इसके अंदर मुझे एक फाइल बनाना है। ठीक है, जो एल है इसके अंदर मुझे फाइल बनाना है, तो मैं इसमें करूँगा प्लस और करूँगा यहाँ पे माई ऐप डॉट डाट। ठीक है, जो मैंने माई ऐप यहाँ से कॉपी मारा था वही मैं यहाँ पे पेस्ट मारने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। पेस्ट के साथ साथ मुझे जितने भी इंपोर्ट्स हैं, जैसे स्टेटलेस मटेरियल से आएगा, ऐप राउटर ऑटो राउट से आएगा, ये सब की सारी जितने भी चीज़ें मुझे एक बारी बारी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो करते हैं इंपोर्ट इसको। ओके, वेलोसिटी ब्लॉक यहाँ से ले लेगा। उसी तरह प्रोफाइल मॉडल हो गया, लैंग्वेज जो कि हमने लैंग्वेज के लिए यूज़ किया था, फ्लेवर बैनर फिल्टर फ्लेवर के लिए। उसी तरह माई स्ट्रिंग्स हो गया, थीम्स। ओके, और ये लोकलाइजेशन के लिए, सॉरी ये लोकलाइजेशन के लिए। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसी तरह मैंने इसको यहाँ पे हटाया और जो माई ऐप है ऑफकोर्स मुझे ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले इस फाइल में था, अब इस फाइल में नहीं है। सो सेव मारा और सेव मारने के बाद ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, कोई बात नहीं, इसको तो भी हटा देते हैं। और जितने भी ये अनयूज्ड इंपोर्ट्स है मुझे इसको एक ही बारे में यहाँ से हटा दिया। और मुझे यहाँ पे टेस्ट में भी देखो यहाँ पे एरर मार रहा है, ऑफकोर्स मारेगा ही, क्योंकि जो माई ऐप है इसका लोकेशन चेंज हो गया। इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको करते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, इनपुट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिस्टार्ट मारूंगा तो ये काम करेगा ही। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं हूँ, मैंने जस्ट जो माई ऐप था इसी फाइल में था, मैंने इसको जस्ट दूसरे फाइल में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो मेन डॉट डाट है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो मेन डॉट डाट है इसको करते हैं रीनेम। ठीक है, रीनेम करूंगा और इसको करूंगा ये अभी ये रहेगा डेवलपमेंट डेवलपमेंट अंडरस्कोर मेन डॉट डाट। उसी तरह सेम फाइल को मैं कॉपी मारूंगा और इसी फोल्डर के अंदर एल के अंदर इसको मारूंगा पेस्ट। और इसको मैं रीनेम करूंगा किससे, सही समझे, मैं इसको रीनेम करूंगा प्रोडक्शन से। सो इसको मैंने यहाँ से हटाया और जो डेवलपमेंट है इसको करूंगा प्रोडक्शन, PRODUCTION अंडरस्कोर मेन डॉट डॉट। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे दो फाइल बना चुके हैं, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। ओके, सो आप लोग बोल सकते हैं कि स्टेजिंग नहीं है, ऑफकोर्स स्टेजिंग यहाँ पे नहीं है। आप लोग चाहते हो 3 फ्लेवर कर सकते हो, स्टेजिंग भी कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पे अभी के लिए 2 कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्टेजिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यह हमारा हो गया प्रोडक्शन, इस तरफ हो गया डेवलपमेंट। अभी क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट वाला है इसको करते हैं यहाँ PROD से हटा के इसको करते हैं डिव और इसको करते हैं सेव। और उसी तरह मुझे जो कमा है इसको यहाँ पे रख दूंगा तो दूसरा लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह काउंटर मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, तो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया। ओके, प्रोडक्शन है, PROD है, करेक्ट है, ठीक है। और जो काउंटर है मुझे काउंटर को भी हटाना पड़ेगा, सो मैंने इसका से काउंटर को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैंने सेव मारा।
अब मुझे करना पड़ेगा इसको स्टॉप, और जो प्रोडक्शन है PROD का है, मैं इस पे रन करने वाला हूँ, ठीक है। जो ये 15 प्रो मैक्स का सिमुलेटर है, देखो ये कौन सा है, 15 प्रो मैक्स का सिमुलेटर है, मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा PROD वाले को। उसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक और सिमुलेटर है जो कि iPhone SE है, इसको मैं डेवलपमेंट वाले रन करूँगा, ठीक है। सो ये जो लेफ्ट वाले सिमुलेटर इसमें करूँगा डेवलपमेंट, जो राइट वाले इसमें करूँगा प्रोडक्शन, ठीक है। सो प्रोडक्शन ये है, यहाँ पे मैं डिवाइस सेलेक्ट करूँगा नीचे से, जो कि 15 प्रो मैक्स सेलेक्टेड है पहले से ही, और इसको मैंने क्लिक मारा डीबग, ठीक है। उसी तरह मुझे यहाँ पे फिर से क्लिक मारना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा iPhone SE, अभी जाऊँगा डेवलपमेंट में और इसको करूँगा डीबग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आप लोग, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, iPhone 15 प्रो मैक्स और iPhone SE। अगर अब मैं iPhone SE को क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है, lib/development main डॉट आउट रन हो रहा है इस पे iPhone SE पे, और 15 प्रो मैक्स पे ये प्रोडक्शन वाले रन हो रहा है, ठीक है। सो 2 जगह रन हो रहा है, एक प्रोडक्शन वाले भी रन हो रहा है और दूसरा डेवलपमेंट वाले भी रन हो रहा है, ठीक है। तो इसको वेट करते हैं इसको बिल्ड होने पे। तो इस तरफ वाले जो मेरे ख्याल में बिल्ड हो चुका है, ओके, ये पहले से बिल्ड हो चुका है, और जो iPhone SE है ये भी यहाँ पे बिल्ड हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे रिबन क्या है, DEV का है, और इसका रिबन क्या है, PROD का है, ठीक है। मतलब 2 फ्लेवर यहाँ पे सेट हो चुका है, ओके। सो फ्लेवर हमने यहाँ पे सेट कर लिया, दो तरीके के, कौन सा, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन वाले। उसी तरह जो बेस URL है, मुझे बेस URL भी चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाले जो हम यूज़ कर रहे थे, कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डेटा के अंदर, फिर डेटा सोर्सेज के अंदर रिमोट, और फिर API कांस्टेंट। देखो ये क्या है, ये प्रोडक्शन URL, करेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्शन URL है इसको मैं यहाँ से हटाया, कमांड X दबाऊंगा, और फिर जो इसका क्या है, ये की क्या है, मेन URL, राइट, वेरिएबल। तो प्रोडक्शन यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मारा पेस्ट। उसी तरह ये बेस URL नहीं रहेगा, ये रहेगा मेन URL, क्योंकि मैंने यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे API कांस्टेंट में मैंने मेन URL लिया था, इसलिए, ठीक है। ओके, सो ये माई ऐप को अभी काम नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और प्रोडक्शन में यहाँ पे प्रोडक्शन का ये API हो गया। उसी तरह डेवलपमेंट का कौन सा हो गया, तो डेवलपमेंट का ऑफकोर्स जो लोकल होस्ट रहेगा वही रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रोडक्शन है techblog.codersangam.com, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट रन करूँगा, ठीक है, तो टेक ब्लॉग यहाँ पे इसको मैंने ओपनिंग मारा, ये लारावेल प्रोजेक्ट है, और रन करने के लिए मुझे PHP आर्टिसन सर्व मारना पड़ेगा, सर्व। और ये देखो मुझे यहाँ पे एक लिंक दे रहा है, जो कि यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र में जाके पेस्ट मारूंगा तो यहाँ पे रन होगा, ठीक है। देखो, सो ये लोकल होस्ट का हो गया, ये प्रोडक्शन का हो गया, ठीक है। यानी ये डेवलपमेंट को हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्शन को हो गया, ओके। सो मुझे सेम लिंक वहाँ पे भी देना पड़ेगा डेवलपमेंट के अंदर। मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और बोलूँगा ये /API, और जो बेस URL रहेगा ये रहेगा मेन URL, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे सेट हो चुका है, ओके, बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या है कि जो की है मेन URL हो गया, ये यहाँ पे हो गया इसका डेवलपमेंट का। उसी तरह प्रोडक्शन का भी की क्या है, मेन URL है, और यहाँ पे ये सेट हो गया API वाले लिंक, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये दोनों चीज़ क्या है कि मेन URL पे सेट हो रहा है, एक ये डेवलपमेंट वाली URL, और ये प्रोडक्शन वाली URL, कौन सा पे, मेन URL पे। तो दोनों के दोनों जो की का वैल्यू है, यानी ये जो API लिंक है, ये कौन सा में सेव हो रहा है, मेन URL पे, राइट। देखो यहाँ पे मेन URL में, और जो डेवलपमेंट का ये भी मेन URL में सेव हो रहा है, और मुझे कांस्टेंट है, मुझे यहाँ पे इसका मेन URL देना पड़ेगा, राइट। चाहे मैं प्रोडक्शन का रन करूँ या डेवलपमेंट का रन करूँ, तो दोनों का जो वैल्यू है, की है, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखो, तो उसको की लेने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो क्या है, फ्लेवर कॉन्फिग डॉट इंस्टेंट डॉट वेरिएबल्स है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा फ्लेवर कॉन्फिग डॉट इंस्टेंट डॉट वेरिएबल्स ऑफ मेन URL, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है ये कॉस्ट नहीं रहेगा, तो मुझे यहाँ से कॉस्ट हटा देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे हो चुका। अभी क्या करते हैं, मैं जो कलर्स है वो भी चेंज करता हूँ, ठीक है। जो प्राइमरी कलर है हमारा वो भी मैं चेंज करूँगा। सो उसके चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स डेवलपमेंट में जाऊँगा, और यहाँ पे भी करूँगा प्राइमरी कलर। तो मुझे देना पड़ेगा प्राइमरी, ओके, PRIMARY, प्राइमरी कलर। और इसको करूँगा जो डेवलपमेंट है उसमें मैं करता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। और जो प्राइमरी कलर है जो प्रोडक्शन का रहेगा उसमें करूँगा कलर्स डॉट ऑरेंज, ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को कि प्रोडक्शन में क्या है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑरेंज, और जो डेवलपमेंट है उसमें कर रहा हूँ ग्रीन। ऑफकोर्स मुझे फिर से इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, जो माई ऐप है हमारे पास, इसमें देखो यहाँ पे जो फ्लेवर है ना, फ्लटर फ्लेवर, इसका क्या है, कलर डॉट ग्रीन है। ये तो ग्रीन हो रहा है ना, मतलब ये हार्ड कोड हो रहा है, मुझे हार्ड कोड नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करूँगा, फ्लेवर कॉन्फिग
डॉट इंस्टेंस डॉट वेरिएबल्स ऑफ प्राइमरी कलर। तो जो प्राइमरी कलर यहाँ से आएगा, अगर डेवलपमेंट में रन करूँगा तो ये ग्रीन आ जाएगा, तो और प्रोडक्शन से रन करूँगा तो ये ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, उसी तरह जो कलर्स हैं, हमने कलर सेट किया था कोर पे, कॉस्ट पे, और यहाँ पे माई कलर्स है, यहाँ पे भी मैंने प्राइमरी कलर देखो ग्रीन दिया हुआ, तो मुझे ग्रीन नहीं रहेगा, अभी मुझे वही करना पड़ेगा, फ्लेवर कॉन्फ़िग। ठीक है, डॉट फ्लेवर कॉन्फ़िग डॉट इंस्टेंस डॉट वेरिएबल्स ऑफ प्राइमरी कलर, और ऑफ कोर्स ये कॉन्स्ट नहीं रहेगा, जिसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अभी सेव मारा, सेव मारने के बाद क्या करते हैं, एक बार रिस्टार्ट मारते हैं। तो आईफोन एसी यहाँ पे है, आईफोन एसी कौन सा है, डेवलपमेंट है, राइट। सो डेवलपमेंट यहाँ पे, डेवलपमेंट कौन सा है, ग्रीन है। एक बार इसको करते हैं रिस्टार्ट। ओके, यहाँ पे एरर मार रहा है क्योंकि जो कलर हमने यूज़ किया था दूसरे स्क्रीन्स में या विजेट्स में, तो वहाँ पे कॉन्स्ट नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो प्राइमरी कलर है वो हमारा चेंज हो रहा है, डायनामिक हो रहा है। तो मुझे जितने भी जगह हैं वहाँ पे कॉस्ट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हटा देते हैं। प्रोफाइल में मैं आया और इसको जो कॉस्ट है यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, अब बाकी दूसरी जगह मैं कॉस्ट रख सकता हूँ। ठीक है, सो ऑथ में भी आया, रजिस्टर में, रजिस्टर यहाँ पे, और जो कॉस्ट है यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे एरर है, यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे हटाना पड़ेगा। बाकी दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं कहीं दूसरी जगह एरर है क्या, नहीं है। ठीक है, मैंने सेव मारा, और सेव मारने के बाद इसको करते एक बार फिर से रिस्टार्ट। ओके, सो ये हमारा ग्रीन कलर वो रन हो रहा है। ठीक है, ये डेवलपमेंट था। अभी करते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, इसको करते हैं एक बार फिर से रिस्टार्ट, और चेक करते हैं। अभी देखो क्या है कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्या आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, और जो प्रोडक्शन है उसमें देखो ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये मतलब कितना ईजी है कि जो जो डेवलपमेंट वाले थे उसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और जो प्रोडक्शन वाले ऑफ कोर्स वो ऑरेंज हो चुका है। अभी चेक करते हैं एपीआई हमारा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो जो प्रोडक्शन वाले, इसमें जो प्रोडक्शन वाले इस तरफ है, ठीक है, जो यहाँ पे codersangam.com का, तो इसमें देखो ये जो पोस्ट है ये आना चाहिए, करेक्ट। और जो लोकल होस्ट है इसमें ये गाड़ी वाले पोस्ट आना चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, लॉगिन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड लॉगिन, और यहाँ पे करूँगा एडमिन @admin.com, और पासवर्ड तो 12345678। ओके, सो इसको मैंने मारा लॉगिन। ओके, और ये लॉगिन हो रहा है। ओके, ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन वाले था, तो ये देखो वही पोस्ट आ रहा है इस तरफ का, प्रोडक्शन वाले का, ये प्रोडक्शन, तो वही पोस्ट आ रहा है, जो कि ठीक है। सो ये प्रोडक्शन वाले काम कर रहे हैं। अभी चेक करते हैं इसका आईफोन एसी का, डेवलपमेंट वाले का। ठीक है, सो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे, और जो गेट स्टार्ट पे आने के बाद देखो जिसको पीछे का जो इमेज है ना, यहाँ पे इस तरफ देखो, यहाँ पे खाली हो रहा है। ठीक है, इस तरफ भी खाली है, इस तरफ भी खाली है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं, और इसको फिक्स करने से ये कौन सा स्क्रीन पे, ऑथ स्क्रीन पे पक्का। सो ऑथ स्क्रीन पे मैं आया, और इमेज यहाँ पे है। ओके, सो जो इसका फिट है मुझे फिट करना पड़ेगा। तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर अगर फिट है, डेकोरेशन इमेज के अंदर फिट है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा बॉक्स फिट डॉट कोवर। ठीक है, इसको सेव मारने के बाद ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारा यूआई फिक्स हो रहा है, कोई नहीं। सो लॉगिन पे मैं आया, और यहाँ पे भी सेम वही एडमिन, फिर उसके बाद एडमिन@admin.com, और यहाँ पे 12345678। ठीक है, और फिर लॉगिन पे मैंने मारा, तो मुझे ऑफ कोर्स ये घड़ी वाले आना चाहिए, और ये इमेज का एरर दिखा रहा है, सो इसको अभी इग्नोर करते हैं, कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोकल होस्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्शन का है, और इस तरफ का कौन सा है, डेवलपमेंट का है। ठीक है, सो दोनों को दोनों एपीआई भी काम कर रहा है। ठीक है, जो हमने यूआरएल यहाँ पे सेट किया हुआ था, और डेवलपमेंट पे जो मेन यूआरएल था यहाँ पे सेट किया था, और प्रोडक्शन का जो मेन यूआरएल है ये भी यहाँ पे मैंने सेट किया था। अभी देखो क्या है कि मुझे जो मेरे को मन में आया ना वो मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, जो डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट रन कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आके डायरेक्टली मैं रन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे मतलब मुझे बार बार यहाँ पे आके जो एपीआई था हमारे पास, कहाँ पे, डेटा के अंदर, फिर यहाँ पे डेटा सोर्सेज के अंदर, रिमोट के अंदर, फिर यहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जो मेरे को मन आए मैं उस पर क्लिक मारूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया क्या, हमारा इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा टास्क क्या है, सो यहाँ पे मैं आया, इम्प्लीमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको करता हूँ मैं टिक। ठीक है, ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी रह गया लॉन्चर और बिल्ड। अब लॉन्चर के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे आया, अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैं यहाँ पे आया, और इस पर देखो क्लिक मारूंगा, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स कुछ, सब कुछ एम्प्टी है। सो इसको करता हूँ स्टॉप, और इसको भी करता हूँ स्टॉप, दोनों को मैंने स्टॉप मारा। जैसे मैंने स्टॉप मारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कुछ चीज़ आ रहा है कि टू कस्टमाइज रन एंड डिबग
क्रिएट लॉन्च डॉट जेसन फाइल, ठीक है। सो आप लोग डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक मार सकते हो, ये क्रिएट लॉन्च डॉट जेसन फाइल है, इसमें पे यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक मार सकते हो। जैसे मैं क्लिक मारा, यहाँ पे देखो लॉन्च डॉट जेसन क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉट बी एस कोड और उसके अंदर लॉन्च डॉट जेसन फाइल ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा ऐसे लॉन्चर का एक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। आप इन लोग ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अगर वो वहाँ पे क्लिक मार के नहीं आना है तो डायरेक्ट यहाँ पे खुद से डॉट बी एस कोड एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर डॉट बी एस कोड बोल के फोल्डर बनाओ, उसके अंदर लॉन्च डॉट जेसन बोल के एक फाइल बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। सो ओके, मैंने यहाँ से हटाया और क्या करता हूँ, जो लॉन्च डॉट जेसन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे हार्ड कोड करके ना है, यानी मान लो कि मैं एक फोल्डर बना के फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो ऑफकोर्स ये खाली रहेगा, तो मैं यहाँ पे दबा सकता हूँ कमांड शिफ्ट पी, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे करूँगा एड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ये है, और फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा डाट वाले। सो डाट लॉन्च ये है, इसको मारा मैंने इंटर, तो मारने के बाद देखिए यहाँ पे डाट आ गया, डाट आ गया, लंच आ गया और बीन स्लैश मेन डॉट डाट है। सो मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा। और देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे देखो क्या ये जॉर्नो ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। ये वाले जो है ना रन, ये कीड़े वाले देख रहे हो, रन एंड डिबग, ये वाले टैब, इसमें अगर क्लिक मारूंगा तो ये अभी देखो कुछ नहीं दिखा रहा है, ये जॉर्नो ब्लॉक दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है। अभी देखो इसको फिक्स करते हैं। सो नेम पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मान लो के लिए डेवलपमेंट, DVEMENT, ठीक है। ये डाट हो गया, लॉन्च हो गया, और जो प्रोग्राम रहेगा ये इसको मुझे फाइल का पाथ देना है, ठीक है। सो ये कौन सा है, लिव के अंदर डेवलपमेंट वाले है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा LIB स्लैश डेवलपमेंट अंडरस्कोर मेन डॉट डाट, ठीक है। उसी तरह ऑफकोर्स मुझे इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। सो इसको मारते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट मारने के बाद इसको करते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पे रखते हैं कमा, और ये रहेगा प्रोडक्शन, सो PRODUCTION, और इसको करते हैं लीव स्लैश, और डेवलपमेंट को हटा के करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। सो जो यहाँ पे था वही मुझे देना पड़ेगा। अब इसको मैंने मारा सेव मारने के बाद अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे इस टैब में मुझे देखो दो चीज़ दिखाएगा, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। अभी देखो मेरे को दो फ्लेवर दिखा रहा है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। सो आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो कि अभी जैसे मैं इसको हटाया और इसको भी हटाया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो फिर से मैं यहाँ पे करूँगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो पहले का जो यहाँ पे APK फाइल बना हुआ था इसको करते हैं रिमूव, ठीक है। ओके डिलीट, फिर इसको भी करते हैं रिमूव डिलीट, ओके। सो ये हमारा रिमूव हो चुका है, और यहाँ से करूँगा मैं पहले सिलेक्ट। सो ओके आईफोन SE है, सो आईफोन SE के लिए ऑफकोर्स मैं डेवलपमेंट चूज़ करूँगा, डेवलपमेंट, और मैं रन कर सकूँगा डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक मार के। देखो डायरेक्ट मैंने क्लिक मारा और यहाँ पे आईफोन SE आ गया, और SE के अंदर देखो यहाँ पे लॉन्चिंग लाइब्रेरी स्लैश डेवलपमेंट मेन डॉट डाट, ठीक है, ये सब हो गया। उसी तरह मुझे यहाँ पे फिर से मान लो कि प्रोडक्शन वाले लॉन्च करना है आईफोन 15 प्रो मैक्स में, मैंने सिलेक्ट मारा आईफोन 15 प्रो मैक्स, यहाँ से आऊँगा और करूँगा सिलेक्ट प्रोडक्शन और इसको करूँगा रन, ठीक है। और इसको मैंने चूज करा। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फिर से आ रहा है लॉन्चिंग लाइब्रेरी स्लैश प्रोडक्शन मेन डॉट डाट। सो जो डेवलपमेंट वाली चीज़ वो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड में, और जो प्रोडक्शन वाली चीज़ है वो कहाँ पे आ रहा है, ये राइट साइड में, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में डेवलपमेंट हो गया, राइट साइड में प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है लॉन्चर का, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। सो ये हो गया, देखो लेफ्ट साइड वाले डेवलपमेंट हो गया और राइट साइड वाले प्रोडक्शन हो गया, जो कि हमने कलर भी चेंज किया था, सेम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक लॉन्चर वाले, यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो ये हमारा लॉन्चर भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको फिर से मारता हूँ टिक। अभी बिल्ड करना कैसे करेंगे, क्योंकि अभी पहले तो क्या था, मेन डॉट था, तो डायरेक्टली अगर मैं मुझे बिल्ड करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे बिल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे आऊँगा और डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ऐसे फ्लटर, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, आप लोगों को दिखेगा। सो फ्लटर बिल्ड 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 APK, और जैसे मैं डैश डैश रिलीज़ करूँगा, ठीक है। सो ये मेरे को रिलीज मतलब APK बना के दे देगा रिलीज वाला, ठीक है। पर मान लो अभी तो मेन डॉट डाट नहीं है ना, अभी तो डेवलपमेंट है, माई ऐप है, और माई ऐप तो छोड़ो, यहाँ पे डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन है, ठीक है। सो दो आ चुका है, अभी कैसे करेंगे, सो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा फ्लटर बिल्ड APK डैश डैश रिलीज। और ऑफकोर्स ये एंड्रॉयड वाले हैं, तो एंड्रॉयड के लिए मैं क्या करूँगा अभी, ये ऑफकोर्स ये APK बिल्ड कर रहा हूँ, तो जो मुझे जो मिनिमम SDK वर्जन वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो बिल्ड डॉट ग्राइडल पे आया और मिनिमम SDK वर्जन यहाँ पे, इसको करते हैं यहाँ से हटाते हैं, इसको करते हैं 23, मुझे ऑफकोर्स 23 करना पड़ेगा, जो मिनिमम SDK वो 23 सपोर्ट करता है, इसलिए 23 मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड का है। सो एंड्रॉइड यहाँ पे है, और मान लो कि ये फ्लटर बिल्ड APK डैश डैश रिलीज, अब मुझे स्पेस यहाँ पे और चीज़ करना पड़ेगा -T,
और ये डैश टी है, माइनस टी है, कुछ भी बोलो या हाइफन टी बोलो, ये टी का मतलब है टारगेट, ठीक है। सो मुझे टारगेट करना है किसको, फ्लटर बिल्ड एपीके डैश डैश रिलीज डैश टारगेट किसको, तो मुझे लाइब्रेरी, मुझे पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। लाइब्रेरी स्लैश मान लो कि प्रोडक्शन वाली या डेवलपमेंट वाली, कुछ भी कर सकते हो। सो DEVLOPMENT .dart भी देना पड़ेगा, ठीक है। इंटर मारूंगा, इंटर मारने के बाद यहाँ पे बोल रहा है ओके। सो डेवलपमेंट और अंडर्स को भी था, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। सो अंडर्स को मेन डॉट डाट, ओके। सो जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारा इसको, देखो यहाँ पे ये बिल्ड होना शुरू हो चुका है, ठीक है। सो इसको बिल्ड होने देते थे, चेक करते हैं बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, सो ये हमारा देखो यहाँ पे बिल्ड भी हो चुका है, बिल्ड बिल्ड स्लैश ऐप स्लैश आउटपुट्स के अंदर फ्लटर एपी के अंदर ऐप रिलीज एपी के मिल सकता है आपको 63 MB का। सो ये हमारा बिल्ड हो चुका है, बिल्ड भी हमारा सक्सेस हो चुका है। सो इसी तरह आप ये कमांड रन के आप कमांड रन करके आप अपने फ्लेवर का जो एपी के वो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा बिल्ड का भी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो देखो फ्लेवर हमारा जितने भी सब टास्क था, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लंचर हो गया, बिल्ड हो गया, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पार्ट टू पे कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो अगर iOS के लिए आप लोग ट्राई करो iOS के बिल्ड कैसे करते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो अगर आज का जो वीडियो है मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार लो और मुझे हो सके तो गिटहब पे फॉलो कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जी हाँ, ये फ्लेवर्स का लास्ट वीडियो था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सो अगर आप लोग को अगर हाँ बिल्ड नहीं होता है iOS के लिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट को बना सकते हैं, मैं इसके लिए करूँगा, ठीक है। सो ये था हमारा फ्लेवर्स का लास्ट वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।